लगभग 3 महीने के बाद आज पहली बार मैं कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ। वैसे ये ट्रिप नहीं, ये एक ट्रैक है जिसके लिए मैं अपने यहाँ के स्टेशन पर आता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट मुंबई का टिकट निकालता हूँ, क्योंकि मेरे इस ट्रिप का जो पिकअप पॉइंट है वो मुंबई से है। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि जनरल लोगों के लिए तो जनरल टिकट ही होता है। पानी बोतल है भाई। अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, इसलिए अभी मैं 2 नंबर पर जा रहा हूँ। 11:20 का टाइम है और अभी 11 बज चुकी है, इसलिए 20 मिनट अभी और लगने वाले हैं। मेरी ट्रेन का टाइम 11:20 का होता है, तो मैं तो प्लेटफॉर्म पर टाइम पर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन लेट होती है, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट लेट। अब ट्रेन लेट है तो कुछ ना कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेलवे के कुछ कर्मचारी पबजी खेल रहे होते तो मैं देखने लग जाता हूँ, लेकिन सच बताओ तो मुझे पबजी कभी समझ में ही नहीं आया। और थोड़ी सी देर के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और मैं पहुंच जाता हूँ सीधा हमारे जनरल कंपार्टमेंट में, जहाँ पर हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन फिर मनमाड़ का स्टेशन आता है और वहाँ पर मुझे बड़ी आसानी से सीट मिल जाती है और सुबह सुबह ही मैं मुंबई पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर बारिश के भी दर्शन हो जाते हैं। यह बेस विलेज का वो घर जहाँ पर हम रुके थे और इसी गाड़ी से हम मुंबई से बेस विलेज तक आए थे। और अब यहाँ से थोड़ी दूर से हमें ट्रेकिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर सबका इंट्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि सबको दिन भर साथ में रहना है तो एक दूसरे को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। आगे दिखना ही है, आगे रिवर क्रॉसिंग है। और अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं ट्रैकिंग के लिए कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक के लिए जा रहा हूँ। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना था, मुझे हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक के लिए जाना था और मैंने उसके लिए ही पैसे पे किए थे। लेकिन जब मैं मुंबई आता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि हरिश्चंद्रगढ़ की ट्रैक कैंसिल हो जाती है और मुझे बताया जाता है कि आप देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक के लिए जा सकते हो या फिर आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। अब मैं मुंबई इतने दूर सिर्फ ट्रैक के लिए आया हूँ, तो मैं वापस तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं देवकुंड वाटरफॉल के लिए हाँ कर दूँ। और वैसे भी यार एक ट्रैवलर को ट्रैक कहाँ के भी हो इतने मायने नहीं रखता, बस ये है कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे हरिश्चंद्रगढ़ जाना था, बस वही बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको देवकुंड वाटरफॉल्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करते हैं। देवकुंड, देव लोग जहाँ नहा करते थे वो कुंड। कहा जाता है कि इस जगह पर देव लोग नहाया करते थे, इसीलिए इस जगह को देवकुंड कहते हैं। और ये जगह महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। देवकुंड वाटरफॉल को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम जून से लेकर सितंबर है, लेकिन यही बेस्ट टाइम सबसे रिस्की टाइम भी है, क्योंकि इसी टाइम पर कभी कभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये जगह सेफ नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जगह पूरी तरह से सेफ है। आप चाहे यहाँ पर जाओ या फिर कहीं भी जाओ, आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप में थोड़ी सी चुल है तो आप घर पर भी सेफ नहीं हो। बेस विलेज से देवकुंड वाटरफॉल का डिस्टेंस लगभग 6 से 7 किलोमीटर है, जिसके लिए 2 से 3 घंटा लगता है। और आप जब भी यहाँ पर जाओ तो गाइड के साथ ही जाना, क्योंकि ये रास्ता घने जंगलों से होके जाता है। कभी आपको नदी को पार करके जाना होता है, तो कभी नदी के साथ जाना पड़ता है, और कभी कभी आपको बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी जाना होता है। इसलिए गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। हर जगह पर 2 रास्ते निकलते हैं, और आप अगर गलत रास्ता पकड़ते हो तो आप कोई भी जगह पर जा सकते हो। इसलिए गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ट्रैक को सुबह सुबह स्टार्ट करते हो तो साथ में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ज़रूर कैरी करना। और जब आप वापस आते हो तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नाश्ता वगैरह इजीली मिल जाएगा, पानी भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप गाइड के साथ नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसे इंसान के साथ जाना जो इससे पहले यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर मार्क्स लगाए हुए, जो इससे पहले आ चुका है उनको वो मार्क्स समझ में आते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। ट्रैकिंग की डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो ये ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा ईजी है, मतलब मॉडरेट है। कोई भी बड़ी आसानी से इसको पार कर सकता है। और क्योंकि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रैक है तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हुई थी यहाँ पर जो इससे मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। जो मुझे लोग मिले काफ़ी अच्छे थे, और उसके बाद जो मुझे यहाँ का जो एनवायरनमेंट देखने को मिला, जो मुझे वातावरण मिला, और जो भी चीज़ें थी बहुत ही बढ़िया थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जब आप नेचर में होते हो सब तरफ हरियाली होती है, शुद्ध हवा आती है, और यहाँ पर तो हर तरफ पानी की सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे सुन के कानों को और देख के आँखों को सुकून मिल रहा था।
इससे पहले मैं सोलो ट्रैवल करता था जिसका एक अलग मज़ा था, और आज मैं पहली बार 17 लोगों की बड़ी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, इसका भी एक अलग मज़ा था। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। देखो यार, मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और यहाँ पर मैं किसी से भी फ्रेंडशिप करने बिल्कुल भी नहीं आया था। मुझे बस ट्रैक करनी थी, लेकिन जाने अनजाने में यहाँ पर सभी से बातचीत हो गई, सभी से मुलाकात हो गई और नहीं चाहते हुए सबसे मेरी दोस्ती हो गई थी। और जब मैं सबसे बात कर रहा था तो सब भी बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे, और तब जाके मुझे पता चला कि हम जब तक किसी से बात नहीं करते हमें नहीं पता चलता कि सामने वाला इंसान कैसा है। कहने को तो हम सभी लोग रात से साथ में थे, सभी अपने अपने पिकअप पॉइंट से बैठ रहे थे, और रात होने की वजह से कोई भी ठीक से एक दूसरे को नहीं देख पाया था और ना ही किसी को एक दूसरे को देखने में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन जब सुबह ट्रैक स्टार्ट हुई, जब इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में सब ने एक दूसरे को अच्छे से देखा, उसके बाद सब एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। तो इस लंबी सी ट्रैक के बाद जो पता नहीं कितने किलोमीटर की थी, हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सही में ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर।